ओम शांति। आज 20 जून 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 22 जनवरी 1988 और ये मुरली ब्रह्मा बाप के जीवन की कहानी बाबा उस रूप से बता रहे हैं। मुरली का हेडलाइन है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। तो हम कुछ बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। तो बाबा ने कहा कि सभी की दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य देना है। ये जो बाबा ने कहा कि स्नेह का रिटर्न है समान बनना, ये बात हम लोग को गहरे रीति से समझनी होगी, क्योंकि प्रायः हम लोग कहते हैं हमें बाबा से बहुत स्नेह है, बाबा की हर बात से स्नेह, मुरली से स्नेह है। ये ठीक है, अच्छी बात है। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है कि बाबा के समान बनो। बाबा तो यही चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, और बाबा से हमारा स्नेह है तो समान बनने में हमें क्या मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कि सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वो बाप का दिया हुआ है, वो क्या देंगे? इसलिए बाप समान बनना यही रिटर्न है और ये सभी कर सकते हो। बाबा ने कहा फिर कि जो अज्ञानी जीवन और ज्ञानी जीवन में, अज्ञानी जीवन में जब याद करते हैं तो क्या होता है, और ज्ञानी जीवन में हम बाबा को याद करते हैं तो हमें दुख महसूस नहीं होता। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें बाप समान बनना ही है। ये जो बाबा कहते हैं कि अज्ञानी जीवन में दुख होता है, लेकिन जब बाबा को हम याद करते जिनसे हमारा स्नेह है, तो बाबा कहते उससे तुमको समर्थी आती है। अर्थात हमको बाबा के साथ का भी अनुभव होता है, और बाबा इतना ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो सामर्थ्य भी हमारे अंदर आती है कि हम उसके बच्चे हैं। अगर मेरा पिता इतना शक्तिशाली है तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं उनकी संतान, मैं भी उतनी शक्तिशाली हूँ। तो बाबा ने फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि क्या होता है, क्योंकि स्मृति दिवस के बाद का ये दिन है कि नैनों के जो मोती आंसू हैं वो दुख के नहीं, आंसू वियोग के आंसू नहीं, लेकिन स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। टर्न देना अर्थात समान देना, समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। बाबा ने कहा रिटर्न करना भी है, रिटर्न जाना भी है। तो बाबा का रिटर्न, बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारे पास है भी क्या दिल के स्नेह के सिवाय? है भी हमारे पास कुछ नहीं। एक ही लक्ष्य है कि बाप समान बनना, जो बाबा का दिया हुआ लक्ष्य है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि बच्चा उनके समान बने। तो बाबा कहते तुमको यही रिटर्न करना है कि तुम मेरे जैसे बन जाओ। और दूसरा बाबा कहते रिटर्न जाना है,
वापस अपने घर भी लौटना है, तो कैसे लौटेंगे? अस्वच्छ, अपवित्र तो नहीं लौटेंगे, अच्छे बन के लौटेंगे। तो बाबा ने फिर कहा कि बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। तो फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन किया, और जिसमें बाबा ने जो विशेषताएं मुख्य बताई हैं वो है संकल्प में, वृत्ति में, वाणी में, संबंध संपर्क में, देखने में और सोचने में। तो संकल्प में बाबा ने कहा सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति में, वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप से देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। कर्म में भी बाबा ने बताया कि कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। मैं जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे बाबा ने कितना अच्छा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, संकल्प को, वाणी को, कर्म को। तो जैसे बाबा ने ये बातें कही हैं, ये वास्तव में हम लोगों को भी यही करनी है। संकल्प ले लीजिए, हमारे संकल्प कैसे होते हैं? क्या वैसे ही संकल्प हैं जो हमारे बाबा के हैं? हमारे वाणी के बोल औरों को हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। हमारी वृत्ति में क्या बसता है? कोई निरुत्साहित पड़ा है, क्या उसके अंदर उत्साह की शब्द देने की है? तो बाबा कहते हैं हर चीज़ पर अटेंशन। जब आप समान कहते हैं तो ये लाइफ की माइन्यूट चीज़ें हैं। इन माइन्यूट बातों पर जब अटेंशन होगा तब बाकी बातों पर ऑटोमेटिकली वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। तो हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। ये संबंध संपर्क की विशेषता है। ये बाबा की बात ये है। और हम लोग को अपनापन जो रूहानियत के आधार से वो देना है। हर कोई समझे ये हमारे हैं, हमारे अपने हैं। उनको वो परायापन महसूस ना हो, ये है, ये है, ऐसा महसूस ना हो। देखने में विशेषता, हर आत्मा की विशेषता व गुण देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़ें, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतन रहे। तो ये बाबा ने कहा, ये विशेषताएं बच्चों ने अनुभव करी। तो इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। तो इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। फिर बाबा ने कहा कि पहला कदम हिम्मत का सब बात में समर्पण था। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। फिर समर्पणता बाबा ने बताई।
तन मन धन संबंध की और मैंपन की बुद्धि की। तो उसको सुनते हैं। तो तन भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया, इसलिए मन अर्थार्थ हर संकल्प सिद्ध अर्थार्थ सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है। फिर संबंध, ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। ये हम सबकी धारणा की बात है कि समर्पण का अर्थ क्या है। तो बाबा ने कहा, कभी भी ब्रह्मा बाबा ने समर्पण करने के पश्चात सोचा नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं सोचा। इतने सारे बच्चे आते गए, उनका पालने कैसे होगी, बाबा ने नहीं सोचा। और बाबा ने हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, संबंध संपर्क को किया, लौकिक को अलौकिक बनाया। ये कम बात नहीं है। और बाबा जैसा समर्पण किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। फिर बाबा ने कहा कि एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि बन विजयी बन गए। इस समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। तो बाबा ने बताया जो यज्ञ में जिस प्रकार से बैगरी पाठ भी आया, तो मन बुद्धि से समर्पित आत्मा निश्चय की विजय अवश्य होती है। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया, क्वेश्चन मार्क अर्थात ये जो बाबा ने कहा बैगरी पाठ का जो सब आटा जो नहीं था, देखिए भगवान परीक्षा अवश्य लेता है, और वो परीक्षा हर एक को देनी होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परीक्षा ना, ब्रह्मा बाबा को भी परीक्षा देने वाली। बैगरी पार्ट में जब कैश बॉक्स में 4 आने जाके बचे थे, बाबा निश्चित थे, बेफिक्र। आप सोचिए, घर में भी एक माँ के पास 2 बच्चे हैं और उनको देने के लिए कुछ नहीं, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो चिंतित होती है। यहाँ 300-350 थे, लेकिन बाबा बिल्कुल भी निसंकल्प। कारण क्या? बाबा ने संपूर्ण रूप से शिव बाबा को सब कुछ सौंप दिया। अब ये बाबा की जिम्मेवारी मेरी तो है नहीं, उसको खिलाना होगा खिलाएगा, नहीं खिलाना होगा नहीं खिलाएगा। तो क्वेश्चन मार्क अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो आज बाबा ने पहला कदम सुनाया, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। तो ये बाबा के आज विशेष हमारे प्रति, जब हम कहते हैं कि किस प्रकार हम बाप समान बने, तो बाबा ने हर प्रकार से तन मन धन संबंध संपर्क दृष्टि कैसी हो वो इसमें बता दी है आज। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है, जिसमें बाबा ने ब्राह्मण चोटी की निशानी बताई, रूहानी नशे में रहने के लिए कहा। और फिर बाबा ने कुमारियों से भी मिले बाबा, जिसमें 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हैं, तो उसकी महिमा क्यों है बाबा ने बताया। और ईश्वरीय जीवन का फल है खुशी और शक्ति, इसका अनुभव।
फिर माताओं से बाबा ने कहा कि एक एक माता जगत माता बन विश्व कल्याण करे। और बाबा ने आज ये बात बताई कि माताएं चतुराई करती हैं, घर का काम होता है तो समय निकाल लेती हैं, और ईश्वरीय सेवा में कहते हैं बच्चे कौन संभालेगा। तो पांडवों को भी बाबा ने कहा कि इनको छुट्टी दो। आज का वरदान है बाबा की मुरली में, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।